Hello, welcome to the third session of this chapter, my dear student. Now we are going to discuss about the third part of this chapter, a gift of chappal. So let's start now. Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और देखा मुड़ के फटे पुरान लेकिन मजबूत पुराने चप्पल की ओर। He beamed and nodded. वह बहुत हैरान हुआ देख करके काफ़ी, लेकिन वह सहमति में सर हिलाया. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. उसने कहा कि ये जो चप्पल की साइज है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना. और वापस घबराए हुए बगीचे की ओर चल पड़े, बगीचे में चल पड़े. कौन? रवि, मीना और मृदु. said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. लो, रवि ने कहा भिखारी से, गिराते हुए उन चप्पलों को उस वृद्ध व्यक्ति के सामने में. Wear these and don't come back. लो, इसे पहन लो और फिर वापस मत आना, चले जाना. The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. वह भिखारी क्या किया, अपने तौलियों को अपने कंधे पे रखा और अपने पैर में उस चप्पल को लिया, पहिरा और बरबराते हुए आशीर्वाद भरी वचन उन बच्चों के लिए और रवाना हो गया उस स्थान से. In a minute he had vanished around the corner of the street. और एक ही मिनट में वह उस गली में गायब हो गया, विलुप्त हो गया मानो. The music master came out of the house and took an appreciate look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. संगीत के शिक्षक घर से बाहर आए. संगीत के शिक्षक घर से बाहर आए और उन्होंने बहुत ही अर्थात यूँ बोले तो नाखुशी जाहिर करते हुए, नाखुशी भरी, नाराजगी भरी दृश्य से देखा उन तीनों के ऊपर जो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे उस वृक्ष के नीचे और खेल रहे थे कांचा. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तब उन्होंने खोज करने लगा उन चप्पल को जो उन्होंने रखा था बरामदा पर. लली, he called after a few moments. कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, लली सुनो इधर. She hurried up to him. वह जल्दीबाजी में आई उनके पास. Have you seen my chappals, my dear? क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखी है मेरे प्रिय? Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. मेरे प्रिय छात्रा, क्या तुमने देखी है मेरे चप्पल को जो मैंने यहाँ रखा था? रवि, मृदु and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना बहुत ही रहस्यमय तरीके से, गुप्त रूप से, खामोशी भरे रूप से देख रहे थे लल्ली और म्यूजिक मास्टर को खोजते हुए कोने दर कोना बरामदा के चप्पलों को. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह खोज रहे थे चारों तरफ और इस खोजने के क्रम में वह देख रहे थे छत, घर के रेलिंग के पास और फूल के गमलों के बीच में. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. और वो बरबरा रहे थे कि वे मेरे जो चप्पल थे वह ब्रांड थे, ब्रांड कंपनी के थे, अच्छे थे. वह हम खरीदने के लिए कहाँ गए थे? ब्रांड न्यू चप्पल को माउंट रोड में. He went on saying, और ये कहते चले गए, ये कह रहे थे, हमेशा ये बोल रहे थे, बातें कह रहे थे उस चप्पल को खोजने के क्रम में. कौन? म्यूजिक मास्टर. They cost a whole month's fee, do you know? वह लली से कहते हैं
कि वो चप्पल की कीमत तुम्हारे पढ़ाने के 1 महीने के तनख्वाह के बराबर था। Soon लल्ली went in to tell her mother. शीघ्र ही लल्ली गई अपनी माँ को बताने के लिए सारी बातों को। रुक्मणी appeared looking harassed with party following her. रुक्मणी प्रकट हुई यह देखते हुए कि उसे उत्पीड़न हुआ है पाती के पीछे पीछे। Where could they be? Where could they be? और वे बोली कि कहाँ वे हो सकते हैं चप्पल, आखिर मेरे घर में ही तो थे, वो कहाँ आखिर जा सकता है ना। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सचमुच में थोड़ा सा घबरा देने वाली बात है, सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली बात है कि कोई कैसे यहाँ से चुरा सकता है इस तरह के चप्पल को। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वॉरिड पार्टी। दादी माँ बोली कि कई वेंडर आते हैं, कई जो है बेचने वाले कपड़े और अन्य सामान यहाँ आते हैं वेंडर, तो हो सकता है कि वो लेके गए होंगे। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक उसी वक्त रुक्मणी ने देखी कि रवि, मृदु और मीना उस बनियन ट्री, नीम ट्री के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रेन, क्या तुम में से कोई मेरे बच्चे इस तरह की हरकत करने की कोशिश की हो या तुमने से किसी ने चुराया है। सी बिगैन एंड देन सिंग देव्य। वह इस तरह की बात कहने लगी, बोलना शुरू कर दी, और तब वह सिंह देव्य यह देख करके कि वे थोड़ा सा भी अपनी वार्तालाप से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो और अधिक क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। और जब देखे कि थोड़ी सी टसमस नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक उत्सुकतापूर्वक सुन रहे हैं, वेट और मोर स्लोली, और धीरे धीरे वह बोलते चले गए। सीन एनीवन लॉकिंग अराउंड द बरामदा। क्या तुम में से किसी ने देखा है कि कोई शांतिपूर्वक इंतजार कर रहा था बरामदा के नीचे, इस तरह की घात लगाए हुए था बरामदा के बगल में चुराने के लिए। क्या तुम में से इस तरह के किसी ने देखा है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. रुक्मणी के भौं के ऊपर भी आकार की तेज रेखा का निर्माण हो गया। Another, इसका मतलब हुआ कि काफी गुस्से में आ गई। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. और एक दूसरी सीधी एवं कसी हुई एक स्थान प्रकट हुआ उसके मधुर मुलायम स्थान पर, जो कि काफी सुखद था उसके मुंह में। रुक्मणी वॉज एंग्री। रुक्मणी क्रोधित थी। थॉट मृदु विद अ शिव। यह सोचते हुए कि मृदु बहुत ही एक कपकपी सी अवस्था में, मतलब बहुत ही वह संकुचित अवस्था में थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। वह इतनी घबराई हुई नहीं होती यदि वह जानती उस बेचारे भिखारी के बारे में कि उसके पैर में छाले पड़े थे, और इसलिए उसने हर एक कोशिश किया उसे बताने की। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। उसने पूरी कोशिश किया स्वयं से उन्हें इन सारी घटनाक्रम को बताने के लिए, लेकिन वह बता नहीं सकती थी। अर्थात इसको समझना पड़ेगा एक बार और आपको मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कि यह बात मन में ही सोच रही है। कौन। मृदु सोच रहे हैं कि अगर रुक्मणी अर्थात उसकी जो आंटी है जान जाती कि उस भिखारी के पैर में छाले पड़े हुए थे, तो वह इस तरह की हरकत नहीं करती, इतना गुस्साती नहीं, और वह इन सारी घटनाक्रम को, अर्थात मृदु इन सारी घटनाक्रम को बताना चाहती थी रुक्मणी को, लेकिन कोशिश तो की लेकिन बता नहीं पाई। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वाज अ beggar here, poor thing, he had such holes on his feet. एक गहरी सांस लेते हुए वह बोली। कौन। मृदु। रुक्मणी, वहां एक भिखारी आया था यहाँ, बेचारा, और उसके पैर पूरी तरह से उबले हुए थे गर्मी से। So said रुक्मणी ग्रेमली टर्निंग टू रवि। रवि की ओर देखते हुए, अतः इसका मतलब है तुम लोगों ने इस तरह की हरकत किया है म्यूजिक मास्टर की लेने का चप्पल। You gave the music master chappals to the old beggar who turns up here. इसका मतलब तुमने उस म्यूजिक मास्टर के चप्पल को दे दिया भिखारी को जो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। Children these days don't party
बोलने लगी कि आजकल के बच्चे बहुत नटखट होते चले जा रहे हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous. माँ, रवि कहता है अपनी माँ से, माँ तुमने तो मुझे बताई थी कर्ण के बारे में, जो दे दिया था हर एक चीज जो उसके पास था, यहाँ तक कि उसकी सोने की कान वाला जो है इयरिंग्स वो दे दिया था, बाली दे दिया था, और वह इतना दयालु और उदारवादी था कि उसने इस तरह के अपने कवच और कुंडल सहित दे दिया था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, गुस्सा में रुक्मणी ने कही, बेवकूफ कहीं का, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गैव अवे हिज ओन थिंग। बेवकूफ, कर्ण अपना सामान दिया था, कोई दूसरा का सामान नहीं दिया था वह, इसीलिए वह महाबली एवं महादानी कहलाता था, और तुम तो दूसरे का दे दिया, तो ये कहाँ की उचित न्याय हुआ। बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brassily on, and Amma, if they did it fit, would you really not have minded? लेकिन रवि कहता है कि ठीक है, मैंने अपना चप्पल और अपना संपत्ति नहीं दिया, अपना सामान नहीं दिया, लेकिन वहाँ इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी कि मेरी चप्पल जो है उस भिखारी के पैर में नहीं आता। रवि दौड़ते हुए गया ब्रैसली और कहा, अम्मा यदि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे चप्पल अगर उसके पैर में हो जाते तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होता। रवि सेड रुक्मणी, इस बात पर रुक्मणी ने कही, जो रवि की माँ है, वेरी एंग्री नाउ, इस वक्त बहुत काफी गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस टाइम, तुम इस बार जाओ, बाहर जाओ, गो इनसाइड दिस मिनट, सॉरी, तुम इसी क्षण इसी मिनट तुम भीतर चले जाओ कमरे के। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. वह रुक्मणी गई भीतर कमरे में और लाई गोपू मामा के चप्पल को, जो बहुत ही कम पहने थे अभी तक, सिर्फ वह चप्पल बहुत नई थी। This should fit you, ये चप्पल तुम्हें निश्चित रूप से फिट हो जाएंगे। सर प्लीज पुट दिस ऑन, कृपया महाशय इस चप्पल को पहन लो। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह का हरकत हमारे बच्चों ने किया। He put them on. My son has been very naughty. मेरे पुत्र बहुत नटखट हैं। The music master's eyes lit up. संगीत शिक्षक के आंखें लाल थी गुस्से में। He put them on. उन्होंने उन चप्पल, गोपू मामा की चप्पल को पहना। Trying not to look too happy, और कोशिश करते हुए कि वह काफ़ी खुश नहीं दिख रहे थे, ऐसा उन्होंने अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया। Well, I suppose these will have, अच्छा मैं मानता हूँ कि ये सब जो है वह करना पड़ेगा। These days children have no respect for elders. What to do? क्या करें? इन दिनों बच्चे के पास बड़ों के लिए कोई आदर नहीं है। ये हनुमान इनकारनेट, ये बच्चे जो हैं अब एक हनुमान अर्थात बंदर की प्रजाति के हो गए हैं। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, सिर्फ राम ही अब इस तरह के नटखट लड़कों को, बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी को जब उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बंदर हो गए हैं, हनुमान के अवतार हो गए हैं, गुस्से में आंख चौंध गया। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, क्योंकि वह पसंद नहीं करती थी कि म्यूजिक टीचर उन्हें अर्थात उसके पुत्र रवि को एक बंदर के रूप में दर्शाए, बोले कि उन्हें होली मंकी। यद्यपि हम जानते हैं, रुक्मणी ने सोची कि हनुमान एक पवित्र, एक अच्छे बंदर हैं, एक बढ़िया बंदर हैं, लेकिन वह फिर भी बंदर की तुलना रवि से करना नहीं चाहते थे। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. वह खड़ी हुई तन के और बोली सामने के दरवाजे पर। It was clear she wanted him to leave quickly. और यह स्पष्ट था, बोली तो नहीं लेकिन यह स्पष्ट था उसके बॉडी लैंग्वेज से कि वह चाहती थी कि वह म्यूजिक टीचर को कहे कि आप तुरंत अभी के अभी इस हमारे घर से रवाना हो जाए।
When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब वह चले गए हल्ला करते हुए नए चप्पल को पहन के, वह कही, "मृदु, भीतर आओ और चलो जो कुछ भोजन बचा हुआ है वो कर ले." ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? ईमानदारी से बताओ कैसे तुम बच्चों ने सोचा इस तरह की प्लान, योजना को। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट बियर हिज चप्पल्स टू वॉक। ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारे गोपू मामा ने नहीं पहना था कार्य करने के लिए अपने चप्पल को। एज सी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ। चूंकि वे जैसे ही जाने लगे रसोई घर की ओर, मृदु और मीना के साथ वह अचानक हंसने लगे। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वह हमेशा इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि अपने जूते और मोजे हटा देते हैं, अपने इनटू हिज और चप्पल पे आ जाते हैं, अर्थात चप्पल जूते मोजे हटा करके गोपू मामा और चप्पल खोजने लगते हैं जितनी शीघ्र ही वह घर आएंगे, एज सुन एज ही कम्स आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे रुक्मणी बता रहे हैं उन सबको कि जैसे ही गोपू मामा घर आएंगे, जूते और मोजा खोल के और तुरंत चप्पल की डिमांड करेंगे बहुत ही जल्द, एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वह घर आएंगे। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? क्या तुम्हारे मामा कहेंगे इस शाम को जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने उनका चप्पल दे दिया है संगीत के शिक्षक को? तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना होगी, बहुत ही बड़ी एक कोइंसिडेंट समझेंगे वह। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ योर चैप्टर 2 from honeycomb, and this story has been written by Vasant Surya from Mridu in Madras. So I hope you have understood all these chapters and all the meanings of this word. And I would like to remind all of you, my dear student, I have noted down all the difficult words from this chapter, and you can watch all that difficult words on the official site of www.vidyaniketan.ac.in पे आप देख सकते हैं। इन सारे जो कठिन शब्द हैं उसको मैंने एक लेसन के रूप में, असाइनमेंट के रूप में आप लोगों को दिया है। उसको देख करके आप उसको रिपीट करके पढ़ेंगे और बार बार इसको दोहराएंगे, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप शरारतपन नहीं करेंगे जिस तरह की रवि और मृदु मीना ने किया था। लेकिन अगर कोई परिस्थिति बस इस तरह का व्यक्ति आपके आसपास दिखे तो उसकी सहयोग करना अति आवश्यक है, लेकिन अपने माता पिता के, गार्जियन के समर्थन से, उनके आदेश के बाद ही। Thanks. Have a nice day to all of my dear students. Have a nice day.